अजब में मौजूद पिरामिड ऑफ टेटी के बराबर से आर्कियोलॉजिस्ट को ज़मीन में खोदा गया एक ऐसा टनल मिला जिसको 3000 साल पहले मिट्टी और पत्थर डालकर बंद किया गया था। जब खुदाई करके इस टनल को इस शाफ्ट को क्लियर किया गया तो उसके नीचे वो कुछ देखने को मिला जो पिछले 3000 साल से किसी ने भी नहीं देखा था। यूनिवर्सल फैक्ट्स की वीडियो में एक बार दिल से खुश आमदीद नाजरीन। अजब में पिरामिड्स ऑफ गज़ा से करीब 15 किलोमीटर दूर एंशिएंट इजिप्शियंस का एक बहुत बड़ा ब्यूरियल ग्राउंड है जिसको सकारा नेक्रोपोलिस कहा जाता है। यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को दफनाए गए आर्टिफैक्ट्स पापायरस भी मिल चुके हैं जिनसे एंशिएंट इजिप्शियंस के लाइफस्टाइल के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिला है। और एक हालिया आर्कियोलॉजिकल मिशन के दौरान मशहूर ज़माना इजिप्टोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ाही हवास और उनकी टीम को कुछ ऐसे कॉफन्स मिले जिन्होंने एंशिएंट इजिप्शियंस के लाइफ और टेक्नोलॉजी के बारे में कहीं हैरानकुन राज फाश कर दिए। इस मिशन के दौरान क्या डिस्कवरीज हुई आइए जानते हैं। नंबर 1, फरवरी 2021 में इजिप्टोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ाही हवास सकारा नेक्रोपोलिस में एक आर्कियोलॉजिकल मिशन को लीड कर रहे थे। उनको ज़मीन में खोदी गई एक ऐसी सीक्रेट शाफ्ट मिली। इस शाफ्ट को रेत और पत्थर डालकर बंद किया गया था जो इस बात की निशानी थी कि इसके नीचे ज़रूर कोई एक ऐसी चीज़ है जो पिछले हज़ारों सालों से दफन हो रखी है। ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर नॉर्मली हाथों की मदद से देख दिखाकर खुदाई की जाती है ताकि किसी इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट्स को नुकसान न पहुंच सके। लिहाजा 50 वर्कर की एक आर्मी को इस सीक्रेट शाफ्ट को खोदने का काम सौंपा गया। ये शाफ्ट इतनी गहरी थी कि रोज़ाना इसमें 6 टन वजनी मलबा निकाला जाता था। पूरे 18 हफ्तों की खुदाई के बाद 50 फीट ज़मीन के नीचे आर्कियोलॉजिकल टीम को यहाँ कुछ ऐसा मिला जो शायद उनकी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा था। 40 टन वजनी लाइमस्टोन से बड़ा सार्कोफागस। ये पहली बार हो रहा था कि आर्कियोलॉजिकल टीम को किसी शाफ्ट के अंदर कोई सार्कोफागस मिला हो। अगर आपको मालूम नहीं है तो आपको बताते चलें, सार्कोफागस लाइमस्टोन से बने कॉफिन को कहते हैं जिसमें अक्सर एंशिएंट इजिप्शियंस अपने किंग, क्वीन या फिर इम्पोर्टेड शख्स की बॉडी को खजाने समेत डाला करते थे। डॉक्टर ज़ाहिर हवास का मानना है कि इस सरकॉफकस के अंदर जो कुछ भी है उसको कम से कम 3000 साल पहले बंद किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस शाफ्ट को बॉटम तक पहुंचने में आर्कियोलॉजिकल टीम को इतने हफ्ते लग गए। वहां तक एंशिएंट इजिप्शियंस ने 40 टन वजनी लगभग 6 हाथियों जितना वजनी सरकॉफकस कैसे पहुंचाया होगा। इसके ढक्कन को खोलने की तैयारी चल रही थी कि सब ने इसमें एक सुराख हुआ देखा। सबके जहन में एक सवाल मंडलाने लगा कि क्या पहले भी कोई इस सरकॉफकस को एक्सप्लोर कर चुका है या खजाना लूट लिया है। जैक की मदद से जब इसका ढक्कन ऊपर किया गया उन सबको कोई गहरा सदमा सा लग गया। अंदर ना ही कोई मम्मी बची थी और ना ही कोई खजाना, सिर्फ चंद हड्डियों और मलबे के टुकड़े पाए गए थे। इसमें खजाने का ना होना इस बात की क्लियर निशानी थी कि यहाँ चोरों का कभी हमला हुआ था। लेकिन सवाल ये है कि लगभग 50 फीट की गहराई तक 40 टन वजनी पत्थर के ढक्कन को जब मॉडर्न इक्विपमेंट से ही खोलने में इतनी मेहनत लगी तो उस दौर में चोर यहाँ तक पहुँचने में कैसे कामयाब हुए। एक्सपर्ट्स का ख्याल था कि इस टॉम पर हमला करने वाले भी वही लोग थे जिन्होंने इसको नीचे तक पहुँचाया था, क्योंकि उन्हीं लोगों को मालूम था कि इसके अंदर सारा खजाना है और उन्होंने ढक्कन को उठाने के बजाय खिसका कर इसमें सुराख किया था। 40 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा ये 40 टन का सरकॉफकस लाइमस्टोन के पत्थर से बना है। ये पत्थर न्यू इजिप्शियन किंगडम में लग्जोर की पहाड़ियों से लाया गया था जो तकरीबन इस साइड से 35 किलोमीटर दूर है। डॉक्टर ज़ाहिर का मानना है कि इसके अंदर जिसको भी डाला गया था इसकी निशानी तो नहीं मिली, लेकिन इस बात को क्लियर है कि जो कोई भी था बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन था। नंबर 2, सकारा नेक्रोपोलिस में एक और बैरियल शाफ्ट में से डॉक्टर ज़ाहिर हवास की टीम को ज़मीन से करीब 36 फीट नीचे एक छोटे बच्चे का कॉफिन मिला। ये कॉफिन बड़ी महारत से लकड़ी के सिंगल पीस से बनाया गया था। कॉफिन पर बने बच्चे की शक्ल और इसके फेस कट्स को देखकर अंदाज़ा लगाया गया कि शायद इसके अंदर 5 से 6 सालों की कोई फीमेल मम्मी है। इस पर बने हेरोग्लिफिक सिंबल्स को पढ़ने के लिए एक्सपर्ट्स की मदद ली गई तो मालूम पड़ा कि ये 1550 बीसी में यानी 3550 साल पहले दफनाई गई थी। कॉफिन पर हुआ ज़बरदस्त डेकोरेशन का काम देखकर ये अंदाज़ा लगाया गया कि इसके पेरेंट्स किसी पैसे वाले ख़ानदान से थे जिन्होंने अपने बच्चे को मम्मीफाई करके बेहतरीन क्वालिटी की लकड़ी से उसका कॉफिन बनाया है। कॉफिन को डायरेक्टली खोलने से खदशा था कि कॉफिन टूट ना जाए। इस वजह से पहले इसको खोले बगैर इसका एक्सरे स्कैन करने का फैसला किया गया। पहला एक्सरे स्कैन जब कंप्यूटर स्क्रीन पर ज़ाहिर हुआ तो उसमें कुछ अजीब मंजर देखने को मिला। ये देखा गया कि कॉफिन का आधे से ज़्यादा हिस्सा खाली पड़ा हुआ है,
जबकि सिर्फ एक छोटे से हिस्से में कुछ पड़ा हुआ दिखाई दिया। डॉक्टर ने दूसरी बार एक्सरे करने का फैसला किया। दूसरे एक्सरे में सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। ये 5 नहीं बल्कि 9 महीने के बच्चे की मम्मी लग रही थी। सच्चाई को जानने के लिए कॉफिन को खोलना ही पड़ा। बड़ी एहतियात से जब कॉफिन का ढक्कन ऊपर किया गया तो उसके अंदर वाकई एक छोटे बच्चे की मम्मी कपड़े में लिपटी हुई थी। ऐसा पहली बार हो रहा था कि आर्कियोलॉजिस्ट को किसी बड़े कॉफिन से एक बेबी की मम्मी मिली हो। डॉक्टर ज़ाही हवास का कहना था कि ये इस बात की निशानी है कि ना सिर्फ बड़ों की बल्कि एंशियंट इजिप्शियंस अपने बेबीज़ की आफ्टर लाइफ में भी बिलीव करते थे। एंशियंट इजिप्शियंस का बिलीव था कि जब उनके प्यारे मर जाते थे तो उनकी बॉडी को पहले अच्छी तरह रिज़र्व करके उनके आफ्टर लाइफ के सफ़र के लिए तैयार किया जाता था। उनके कॉफिन्स पर हेरोग्लिफिक्स लिखवाए जाते थे। उस पर अपने खुदाओं की पेंटिंग्स बनाते थे जो मम्मी को आफ्टर लाइफ के सफ़र से गुजरने में उनकी मदद करते थे। ना सिर्फ इतना बल्कि अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से कॉफिन्स में जेवरात भी डाले जाते थे ताकि मरने के बाद जब वो अपने खुदा के सामने हाजिर होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत दिखे। नंबर 3 किसी आर्कियोलॉजिकल मिशन के दौरान सकारा नेक्रोपोलिस में खोदी गई एक और शाफ्ट से डॉक्टर ज़ाही हवास की टीम को एक अनोखा कॉफिन मिला। इस कॉफिन पर लिखी गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये किसी फीमेल का कॉफिन है जिस पे उसका नाम मॉट मैटी लिखा हुआ है। 3500 साल पहले दफनाए गए इस कॉफिन पे नाम तो किसी फीमेल का था, लेकिन इसकी हड्डियाँ बहुत ही अलग कहानी सुना रही थीं। इसमें एक नहीं बल्कि 2 स्केलेटन्स मौजूद थे। हड्डियों के मुआयने से पता चला इस कॉफिन में 18 साल का लड़का और 40 साल की एक खातून को रखा गया था। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड थे। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हड्डियों के डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए गए। डॉक्टर्स का कहना था 18 साल का लड़का किसी खातून का बेटा था और इन दोनों को अलग अलग वक्तों में दफनाया गया था। लेकिन ऐसा क्यों किया गया था, ये अभी तक डॉक्टर ज़ाही हवास की टीम के लिए एक बहुत बड़ा सवाल था। इस केस से आर्कियोलॉजिस्ट को ये जानकारी मिली कि एंशियंट इजिप्शियंस में 2 ममीज़ को एक कॉफिन में रखने का रवाज भी था ताकि ये आफ्टर लाइफ में एक दूसरे के साथ रह सके। उम्मीद है कि यूनिवर्सल फैक्ट्स की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।